आर्य समाज का तीसरा नियम इस प्रकार है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक सूक्ति है, अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्मों का मूल वेद है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़ने से और वेदों के पथ पर चलने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन कल्याण हो जाता है, वह मनुष्य कल्याण के मार्ग पर चलने लगता है। आपने पढ़ा है स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन कैसा था सभी लोग जानते हैं। स्वामी दयानंद के संपर्क में जब स्वामी श्रद्धानंद आए तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने वेदों को पढ़ना शुरू किया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने के बाद दुनिया के लोगों से यही कहा कि ओ दुनिया के लोगों, वेद ही सब कुछ है। वेद के मार्गों पे चलने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्यों का क्या मतलब? इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था और यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हम आर्य हैं और हमारा परम धर्म है कि हम वेदों को पढ़ाएं और सुने और सुनाएं। परम धर्म अर्थात उत्तम धर्म। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं। जब श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं तो हमारा परम धर्म होता है कि हम वेदों को पढ़ें, वेदों के अनुसार आचरण करें। यदि हम वेदों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वेद एक ऐसा संविधान है, परमपिता परमात्मा ने जो हमें दिया है। मैं समझता हूँ जब मैं वेदों के सन्मार्गों पे चलूँगा या आप लोग चलेंगे या सारी दुनिया चलेगी या सारे लोग चलेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार से वेदों के मार्गों पे हमारे देश के ऋषि मुनियों ने चले थे, स्वामी दयानंद ने चला था, स्वामी श्रद्धानंद ने चला था, पंडित लेखराम ने चला था, पंडित गुरुदत्त ने चला था, लाला लाजपत राय ने चला था, महात्मा हंसराज ने चला था, स्वामी श्रद्धानंद ने चला था। तमाम से हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए जो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। हमें भी इस संसार में अपने जीवन को बदलना है। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे बदलें? पहले हम स्वयं को पहचानें, हम क्या हैं। जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं तब तक जो है
हम अपने को पहचान नहीं पाएंगे। अपने को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? आत्मा को जानना पहले जरूरी है। जो मनुष्य आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानता है वो स्वयं को जानता है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। वो महान पुरुष बन जाता है। उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पुनीत हो जाता है। इसलिए हमें आप लोगों से ही कहना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है कि वेद ही सब कुछ है। वेद ईश्वरीय वाणी है। सृष्टि की आदि काल में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान दिया और दुनिया के लोगों से ही कहा कि जो व्यक्ति वेदों की मार्गों पे चलता है उसका कल्याण हो जाता है और हमें वेदों की मार्गों पे चलना चाहिए। यदि हम नहीं चलते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। हम पशुवत आचरण कर रहे हैं। वेद मनुष्य को जीना सिखाता है। वेद मनुष्य को संसार में किस तरह रहना सिखाता है। वेद हमें जीना सिखाता है, हमें रहना सिखाता है, हमें चलना सिखाता है। इसलिए हमें वेदों की मार्गों पे चलना चाहिए। यदि हम वेदों की मार्गों पे नहीं चलते हैं तो हमारा जीवन अपवित्र हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में इसलिए भेजा है। क्या भेजा है? क्यों भेजा है? अच्छे कर्मों के लिए। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 4 ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया और वह ऋषि कौन कौन हैं? ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के हृदय में दिया परमात्मा ने। इसमें 10,552 मंत्र है। दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद का ज्ञान ईश्वर ने वायु ऋषि के अंतःकरण में दिया। इसमें 1975 मंत्र है। तीसरा वेद सामवेद है। सामवेद आदित्य ऋषि के अंतःकरण में दिया। इसमें 1875 मंत्र हैं। चौथा वेद आता है अथर्ववेद। अर्थात अथर्ववेद का ज्ञान ईश्वर ने अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में दिया और इसमें 5,977 मंत्र है। इस प्रकार से ईश्वर ने हमें वेदों का ज्ञान दिया और दुनिया के लोगों से कहा वेद ईश्वरीय वाणी है, इसलिए वह जो है सभी धर्मों का मूल है। वेद के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, निष्फल है, निष्कर्ष जीवन में नहीं निकल सकता बिना वेद का। जो व्यक्ति अपने जीवन को उत्थान के शीर्ष पे ले जाना चाहता है वो वेदों के मार्गों को अपनाएं। जब तक हम वेदों के मार्गों को अपनाते नहीं हैं तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होता है। वेदों का कहना है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। वेद की एक सूक्ति में ये कहा गया है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। इससे साबित होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा फल देता है।
हमें भी वेदों के मार्गों पर चलना चाहिए। यदि हम नहीं चलते हैं तो हमारी मूर्खता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, आर्य समाज के तीसरे नियम में वेद सब सत्विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि हम वेद नहीं पढ़ते हैं तो हम जो है आर्य कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए हमें वेद पढ़ना चाहिए, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अवेदानुकूल आचरण करना चाहिए। इति ओम।